आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पॉइंट यानी कि 11वां पॉइंट हल करेंगे। इसके अंदर हमें जो संख्याओं की सूची है वो दिया हुआ है a, a स्क्वायर, a की पावर 3, a की पावर 4। सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि ये संख्याओं की सूची AP है या नहीं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है A2 माइनस A1। तो ये हमारा A1 है, ये A2, A3, A4 इस प्रकार से ये होते हैं। A1 होता है पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, इस प्रकार से चलता है। तो इसके अंदर A2 दूसरा पद हमारा है A स्क्वायर माइनस A1 पहला पद है A। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं, आप 1 ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो A की छोटी पावर, A की पावर 1 कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पर A की पावर 2 है तो यहाँ A बचेगा माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये हमने इसके अंदर कॉमन लिया है। इसी प्रकार से जब हम A3 माइनस A2 निकालेंगे तो A3 तीसरा पद इसके अंदर क्या है, A की पावर 3 तीसरा पद है, माइनस A2 दूसरा पद क्या है, A स्क्वायर यहाँ पर दूसरा पद है। तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपको छोटी पावर A की पावर 2 कॉमन मिलेगा और फिर यहाँ बचेगा A माइनस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, ये बराबर आपस में नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची है वो AP नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम इसी तरह से 12वां पॉइंट लेते हैं। 12वां पॉइंट देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। 12वां पॉइंट हमें दिया हुआ है √2। 12वां पॉइंट हमें दिया है √2, √8, √18, √32 और ये डैश डैश। अब हम इसको देखते हैं और ये समझते हैं कि ये जो संख्याओं की सूची है वो AP है या नहीं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे A2 माइनस A1 बराबर, तो दूसरा पद यहाँ पर √8 है और A1 पहला पद √2 है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो √8 का अगर आप गुणनखंड कर दे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये बनेगा और माइनस √2 पहले से ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा और ये √2 हमारा एक अंदर रहेगा, फिर माइनस का √2। यहाँ कुछ नहीं, आप 1 मान सकते हैं। तो जब आप इसको घटा देंगे 2√2 में से 1√2 तो ये 1√2 बचेगा। तो आप 1 नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ √2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये निकल गया। आगे जब हम A3 माइनस A2 निकाल के देखेंगे, A3 यहाँ पर तीसरा पद है, तीसरा पद √18 है, माइनस A2 दूसरा पद √8 है, बराबर 18 का अगर आप गुणनखंड कर दें तो 2 3 6 3 18 और माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2। तो इसको आप 2√2 ही लिखिए। इसी तरह से
यहाँ पर आप देखेंगे 3 का जोड़ा बन गया, तो जब 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर निकल जाएगा और ये अंदर √2 हमारा बचेगा, फिर -2√2 ये वाला। अगर आप इसको घटा देंगे 3√2 में से 2√2 तो 1√2 बचेगा, 1 लिखते नहीं हैं तो √2 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्थिति में बराबर है। तो अब हम एक बार और चेक करेंगे A4 माइनस A3 कितना मिलता है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 यहाँ पर चौथा पद है √32, तो आप यहाँ पर √32 लिखेंगे, फिर माइनस तीसरा पद यहाँ पर है √18, तो आप √18 लिखेंगे। अब 32 का गुणनखंड करिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 ये आएगा, माइनस 18 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो 18 की जगह पर लिख देंगे 3√2। और यहाँ देखते हैं किसका किसका जोड़ा बन रहा है। इसका जोड़ा बना, ये बाहर निकल गया, इसका जोड़ा बना, ये बाहर निकल गया, इसका नहीं बना, ये अंदर रहेगा, और ये 3√2। तो 2 दूनी 4√2 माइनस का 3√2। अगर हम 4√2 में से 3√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर से हमारा √2 आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि तीनों बार हमारा बराबर आ गया। तो अब आप देखेंगे कि ये जो संख्याओं की सूची है वो एक एपी बनाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बार सार्व अंतर बराबर है, प्रत्येक बार सार्वंतर बराबर है। तो अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। अब अगर ये एक एपी है तो अब हमें यहाँ पर सार्वांतर को भी बताना है। तो आप लिख देंगे तथा सार्वांतर को हम D से दर्शाते हैं, तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाला भी है। अब यहाँ पर अगर ये एक एपी है तो हमें इसके 3 पद और लिखना है। तो अब इसके 3 पद और लिखते हैं। तो 3 और पद बराबर, तो अंतिम पद यहाँ देख रहे हैं √32 है, तो यहाँ √32 लेंगे और इसके अंदर हम √2 को यानी कि जो सार्वांतर है उसको जोड़ देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो ये जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4√2 और प्लस का √2। तो अगर आप इनको जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 √2 आएगा। अब अगर इस 5 को हम इसके अंदर कर देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 अगर इसके अंदर जाएगा तो 5 गुणा 5 गुणा में 2, क्योंकि 5 हमारा जोड़ा बना होगा तभी बाहर निकला होगा। जब इसको रूट में डाल देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब हमारा बनेगा 5 × 25 = 25 दूना 50, यानी कि जो प्रथम पद आएगा वो 50 आएगा। अब हम मतलब वो जो 3 पद निकालना था उसमें से पहला पद हमारा 50 आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। तो जब हम दूसरा निकालेंगे तो हमें फिर से √50 के अंदर कितना जोड़ना है, √2 को जोड़ना है, क्योंकि ये हम 3 और पद निकाल रहे हैं। 3 और पद बराबर, तो √50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, और ये √2 हमारा जो हमें जोड़ना है। तो जब इसको आप जोड़ देंगे यहाँ पर 1 मान के, तो 5 और 1 6 √2 हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो 6 को अंदर कर दीजिए, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 6 6 36, 36 के 2 में कर देंगे तो √72 हमारा दूसरा पद निकल जाएगा।
इसी प्रकार से हम एक और पद निकाल देते हैं, क्योंकि 3 पद निकालना है। अभी √50 और √72 2 निकल गया, एक और निकाल देते हैं। तो जब √72 में हम √2 और जोड़ेंगे तो 72 को क्या लिखा जाएगा? 72 यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा? तो 72 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 72 को लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं प्लस √2 ये, तो यानी कि 6 और 1 यहाँ पर 1 मान के आप जोड़ सकते हैं, तो 6 और 1 7√2 हो जाएगा। अगर आप इसको अंदर कर देंगे तो 7 × 7 × 2 बन जाएगा। तो 7 7 49, 49 दूनी 98। तो अब आप यहाँ पर तीनों पद को लिख सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः 3 और पद बराबर, पहला आया √50, दूसरा आया √72, तीसरा आया √98। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 13वां पॉइंट और हल करते हैं। देखते हैं 13वां पॉइंट क्या दिया हुआ है, उसको भी हल करते हैं। 13वां पॉइंट हमें दिया हुआ है √3, √6, √9, √12 और ये डैश 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 दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी चेक करेंगे जैसे पहले किया था। हल करते हैं तो a2 - a1 पहले चेक करेंगे, तो दूसरा पद √6 है और a1 पहला पद √3 है। अगर आप देखेंगे तो 6 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 6 बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये आगे हल नहीं हो पाएगा, ये हमारा इतना ही रहेगा। तो इसी तरह से जब हम a3 - a2 निकालेंगे तो तीसरा पद यहाँ पर कितना है? √9 है, दूसरा पद √6 है। तो 9 का तो 3 बाहर निकल जाएगा, 6 लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, तो आप देखेंगे ये भी नहीं घटेगा। तो ये दोनों हमारा अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये भी संख्याओं की सूची AP नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि a2 - a1 बराबर नहीं आया है, a3 - a2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट हल हो गया। अब हम इसका 14th पॉइंट भी हल करते हैं। 14वां पॉइंट हमें दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये डैश 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 हमें दिया हुआ है। तो इसको भी पहले चेक करते हैं कि AP है या नहीं। आपको ये जो 3 पद और लिखना है, सार्वांतर बताना है, ये तब बताना है अगर ये जांच हो जाए कि सूची जो है AP है, तब करना है। इसके अंदर AP नहीं है, जो ये AP नहीं है तो हमें इसमें सार्वांतर और 3 पद लिखना नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो अब इसको भी निकालते हैं। तो जब यहाँ पर आप चेक करेंगे a2 - a1 करके, तो a2 दूसरा पद यहाँ पर 3 की पावर 2 है, a1 यहाँ पर 1 की पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 घटा देंगे तो ये हमें 8 देगा। तो ये हमें 8 मिल गया। इसी तरह से जब हम इसको आगे निकालेंगे, a3 - a2 करेंगे, तो तीसरा पद 5 की पावर 2 और दूसरा पद 3 की पावर 2। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और घटा देंगे तो 25 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 16। आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये AP भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे
आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया है A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। तो ये भी AP नहीं है, तो हमें इसमें भी सार्वधातुक और 3 पद लिखना नहीं है। अब इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, 15वां पॉइंट है, उसको भी हल कर लेते हैं। इसमें दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ये हमें दिया हुआ है। तो अब इसको भी देखते हैं कि ये AP है या नहीं। तो इसमें भी ऐसे ही चेक करेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे A2 माइनस A1 करेंगे पहले, तो दूसरा पद 5 की पावर 2, पहला पद 1 की पावर 2, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 बराबर आ गया 24 के। जब आप A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो तीसरा पद 7 का स्क्वायर माइनस दूसरा पद 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, घटाने पर आपको 24 देगा। तो 2 बार तो बराबर आ गया। तो जब 2 बार बराबर आ गया तो तीसरी बार भी हमें चेक करना है। तो अब हम A4 माइनस A3 चेक करेंगे। तो A4 चौथा पद यहाँ पर 73 है, माइनस तीसरा पद 7 का स्क्वायर है, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 24। तो आप देखेंगे तीनों बार बराबर आ गया। तो अब ये तीनों बार बराबर है, इसलिए संख्याओं की सूची AP है। तो आप लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बार ये जो हम घटाते हैं ना, ये सार्वधातुक होता है। तीनों ही स्थिति में हमने 24 24 24 ये सार्वधातुक ही आया है। प्रत्येक बार सार्वधातुक बराबर है, सार्वधातुक बराबर है, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है तथा सार्वधातुक अर्थात D कितना है 24 है। आप देख सकते हैं तीनों ही बार हमें 24 24 मिला है। तो अब अगर ये 24 आ गया सार्वधातुक तो 3 पद और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सूची AP है। तो 3 और पद बराबर, तो अंतिम पद है 73, इसमें हमें 24 जोड़ना है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 97 आ गया। तो जब फिर से अगला पद लिखेंगे तो 97 में फिर 24 जोड़ेंगे, तो 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, 121 आएगा। फिर अब 121 में फिर 24 जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 2 और 2 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे 145। तो ये हमारे तीनों पद आ चुके हैं। अब आप लिख सकते हैं कि अतः 3 और पद बराबर, पहला आया 97, दूसरा आया 121, तीसरा आया 145। इस प्रकार से इसके 3 पद और बन गए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी 5.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 पहले चेक करते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो हमें तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है और सीधा मना कर देंगे कि संख्याओं की सूची AP नहीं है। और अगर ये दोनों स्थितियां 2 बार बराबर आ जाए तो हमें तीसरी बार भी चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर हैं तभी आप कह सकते हैं कि जो संख्याओं की सूची है वो AP है।
इन बातों का आप ध्यान रख के इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से करना है।